हसन साहब, नबी साहब, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आरोप लगाने का काम आरोप लगाने वाला है। हम ये बड़ा स्पष्ट तौर से देख रहे हैं कि कोरोना के की घोषणा ममता बनर्जी ने करी, लॉकडाउन की, और ममता बनर्जी ही अपने आदेश की उल्लंघन करके कोरोना नियमों को तोड़ करके वहां पर जाती है, वहां पर पथराव होता है। आज महामारी के दौर में पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से त्रस्त है, अभी चुनाव से उभरा नहीं है, और फिर इस तरीके से भीड़ इकट्ठी करके वहां पर वो अपने कानून का उल्लंघन कर रही है, जो सब देख रहे हैं। सीबीआई अपना काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार ये तो रक्षक है, ये भक्षक क्यों बन रही है? ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल की रक्षक है, भक्षक क्यों बन रही है? वो कोरोना को क्यों बढ़ावा दे रही है? अच्छा। उनके कार्यकर्ता पथराव क्यों कर रहे हैं? चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अनिल गोयल जी, जीतने के बाद में चुनाव जीत गए हैं, अभी समय कितना हुआ चुनाव जीते हुए? अभी तो कैबिनेट का अभी उन्होंने शपथ ली है, लेकिन एकदम से सीबीआई अटैक करे या फिर जाकर कार्रवाई करे और उन पर कार्रवाई करे जो लोग ऑलरेडी संलिप्त नजर आए थे, कथित तौर पर जो वीडियो में देखा जाता है, उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई। उसमें शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का नाम भी शामिल था। यही कारण है कि वो कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई कर रहे हैं आप। उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई है सीबीआई के जरिए? सीबीआई अपना काम करेगी और निश्चित तौर पर इस बात का सीबीआई जवाब देगी। और अगर हम ये देखेंगे तो और भी 4-5 लोग हैं जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, जिनका भी सीबीआई ने पूछताछ नहीं करी है, उनके नाम भी उसके अंदर है। तो सीबीआई ने किससे कब क्या पूछताछ करनी है, कैसे पूछताछ करनी है, ये सीबीआई का काम है। लेकिन अगर हम इस बात को कहें कि चुनाव के फौरन बाद आपने एक्शन करा है, तो चुनाव से पहले भी जो टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्होंने पूछताछ करी थी। आप ये केस आज का नहीं है, केस 2014 का सीबीआई को 2017 में मिला है। सीबीआई अपने हिसाब से काम कर रही है, उसकी संवैधानिक मजबूरी वो अपने हिसाब से काम कर रही है। जिस समय पर हो रहा नहीं, मैं जो आपको एक बात कह रहा हूं, सबसे बड़ी बात, सीबीआई अपना काम कर रही है। अगर सीबीआई कानून के खिलाफ कोई काम कर रही है तो ये कोर्ट में जाएं और कोर्ट में अपनी बात को करें, और कोर्ट उसका अपने आप दूध का दूध पानी का पानी करेगा। प्रश्न उठता है कि जिस तरीके से गुंडागर्दी करी जा रही है, जिस तरीके से सीबीआई को अपना काम करने से रोका जा रहा है, चाहे इससे पहले पुलिस कमिश्नर का मामला हो, उसमें भी ममता बनर्जी अड़ गई थी, चाहे इनका भतीजा अमिताभ मुखर्जी का मामला हो, उसके अंदर भी ममता जी अड़ गई थी। चुनाव जीतने के बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और बंगाल की जनता पर जिस तरीके से खूनी खेल खेला जा रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सही मायनों में ये सबसे ज्यादा शर्मनाक है, जो पूरी जनता देख रही है। सीबीआई अपना काम कर रही है, प्रेमशंकर पांडे जी, ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं और गुंडागर्दी सड़कों पर साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री के मौजूदगी में पथराव हो रहा है। आप और कोरोना के नियमों को अपने आप ही लॉकडाउन लागू कर रहे हैं, अपने आप ही कोरोना के नियमों को तोड़ रहे हैं। सही मायनों में जनता इनकी गुंडागर्दी देख रही है और ये कह रहे हैं कि हम हताशा हैं। बीजेपी हताशा नहीं है, बीजेपी 3 से 77 पर आई है। बीजेपी नहीं हारी, वहां पर हारी है तो कांग्रेस हारी है, वहां पर हारे तो वामपंथी हारे हैं। ये तो बीजेपी बिल्कुल ना हताशा है ना निराशा है। लेकिन हाँ, एक बात सही है कि लोकतंत्र के रूप में इनको चलना होगा, संवैधानिक परिधि के अंदर इन्हें चलना होगा। और निश्चित तौर पर हम जिस तरीके की गुंडागर्दी, खून खराबा और औरतों के साथ रेप इस बंगाल के अंदर हो रहे हैं, ये बीजेपी प्रेमशंकर जी, आपको ये बदले की कोई कार्रवाई नहीं है। सीबीआई अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। बदले की कार्रवाई तो टीएमसी कर रही है। नहीं तो एक बात तो बताइए अनिल गोयल साहब, तो क्या मुकुल रॉय मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कर देंगे? एक मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर करेंगे? सर देखो, अगर कोरोना नियमों को तोड़ेगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उसमें चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो। नहीं, एक बात बताइए, टीएमसी के जिस मंत्री को, रुकिए जरा प्रेमशंकर जी, एक सवाल मैं कर लूं जरा। प्रेमशंकर जी, आप प्लीज साइलेंट रहना। प्रेमशंकर जी, आप बोल रहे हैं, हम चुप थे ना। हाँ, प्रॉपर बात करते हैं। प्रेमशंकर जी, अनिल गोयल जी, सवाल एक बात बताइए, आप मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कर देंगे क्या?
और दूसरी चीज ये है, जिन फरहाद हकीम की बात हो रही है, जिन मंत्री को हिरासत में लिया, ये दरअसल कोरोना टास्क फोर्स जो मुख्यमंत्री या टीएमसी की भीतर जो अंदर है, यानी कि पश्चिम बंगाल के भीतर है, कोलकाता के भीतर है, उसका एक अहम किरदार थे, अहम हिस्सा थे और बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। अगर उनको हिरासत में डालेंगे तो वो सवाल सही कर रहे हैं टीएमसी के नेता कि आप खुद कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करवाना चाह रहे हैं। नहीं, देखो, जो अपराधी है, जांच एजेंसियां उस हर अपराधी को अपने हिसाब से बुलाएंगी भी, जांच भी करेंगी और उनके खिलाफ केस बनेगा तो केस भी बनाएंगी। और उसके अंदर कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे किसी का भी हो, हम किसी भी जांच में अड़ंगा नहीं लगा रहे। हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि आपको जनता ने जिताया है, आप उस जीत को शिरोधार्य करके वहां पर संवैधानिक रूप से काम करें। ममता बनर्जी रक्षक है, भक्षक का रोल अदा ना करें। कौन सा गैर संवैधानिक रूप से काम किया गया है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, वो एक जो गिरोह है जिसने देश को लूटा है, उसकी सरगना बन करके काम ना करें। नहीं, बताइए ना अनिल गोयल जी, बताइए ना कौन सा गैर संवैधानिक काम किया है? और गैर संवैधानिक काम उन्होंने निश्चित तौर पर, कानून अपना काम कर रहा है, उन्होंने 6 घंटे वहां पर जाकर के सीबीआई के काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। अगर सीबीआई गलत है तो सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, अपनी कोर्टों में जाकर के अपनी बात रखें, सीबीआई को कटघरे में खड़ी करें। और सीबीआई जो है वो बीजेपी ने नहीं बनाई, सीबीआई जिस टाइम संविधान से सीबीआई बनी है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इनके अधिकारी पकड़े गए हैं, मंत्री पकड़े गए हैं और जो बच गए हैं वो सब पकड़े जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। इनको इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि ये मंत्री थे, ये जांच को प्रभावित कर सकते थे। टीएमसी के 4-5 कार्यकर्ता और हैं जिनको अभी पकड़ना बाकी है। नहीं तो शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय का जो जिक्र कर रहे हैं वो जांच को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आप पहले सुन तो लें जी। और इसके अंदर चाहे समुद्र कोई भी हो, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे टीएमसी का कार्यकर्ता हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे एमपी हो, चाहे आम आदमी हो, सीबीआई ने अपना काम करना है, उसने अपने हिसाब से सबको पकड़ना है और उस केस को सोल्व करना है। ये भ्रष्टाचार का मामला है और एक मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के मामले को लीड करती है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आप भ्रष्टाचार के मामले को लीड कर रहे हैं, आप अपने वो मंत्री किस चीज में लिप्त है? अगर वो मंत्री किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है, सीबीआई जांच हो रही है तो उनको सीबीआई जांच में सहयोग करना चाहिए और दूध का दूध पानी पानी होने देने चाहिए। इसलिए बजाय इस बात के दूध का दूध पानी पानी होने के बिना आप उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो जो भ्रष्टाचारी सीबीआई के निगाह में जो कि कबूल हो चुका है, वीडियो इसकी आ चुकी है। आप अगर इस तरीके से भ्रष्टाचारियों को साथ देंगे तो जनता का विश्वास उठेगा प्रशासन सर, जनता का विश्वास तो इसीलिए भी उठा है ना सर। अनिल गोयल साहब, मैं आपसे ठीक है, अनिल गोयल जी, चुनाव से पहले करते हैं, अगर चुनाव से पहले करते हैं तो आप कहते हैं चुनाव से पहले कार्रवाई कर रहे हैं, चुनाव के बाद करते हैं तो चुनाव के बाद की कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई सीबीआई कर रही है, बीजेपी नहीं करना चाहिए। कार्रवाई सीबीआई कर रही है। प्रेमचंद्र जी, क्यों लगाया? सीबीआई के जजों को उन्होंने इकट्ठी करना सही था। सीबीआई के जज अगर भीड़ इकट्ठी करना सही था जो है तो आपने लॉकडाउन क्यों लगाया? कोरोना के नियमों को पालन क्यों करा रहे हैं? अगर लॉकडाउन सही है तो मजदूरों को मजदूरी क्यों नहीं करने दे रहे? अगर भीड़ इकट्ठी करना सही है तो आपने लॉकडाउन क्यों लगाया? भीड़ इकट्ठी करना, पथराव कराना ठीक है, कोरोना को बढ़ावा देना ठीक है, पुलिस कर्मियों को कोरोना में झोंकना ठीक है, बंगाल की जनता को कोरोना की बीमारी में झोंकना ठीक है, तो फिर आपने लॉकडाउन क्यों लगाया? और अगर आपने लॉकडाउन लगाया तो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लगाया है, तो आपके मुख्यमंत्री का एक एक काम जो है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए। मुख्यमंत्री को पश्चिम बंगाल की रक्षक होना चाहिए, ना कि उनकी भक्षक। उनको कोरोना के अंदर धकेल दो, कानून को हाथ में ले लो, पत्थरबाजी करा दो, फोर्स पर पत्थरबाजी करवा दो और लूट खसोट करवा दो। ये कोई मुख्यमंत्री का काम नहीं है। तो क्या ये सर आगे बढ़ता हूँ, विवेक सिंह कुछ पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं। सर मैं सिर्फ एक आम नागरिक को भी हक है, अगर मुख्यमंत्री भी नियमों का उल्लंघन करती है, आम नागरिक को भी हक है कि अपने थाने में जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएं। कि आप गांव के अंदर कैसे वो सरपंच जो है उन लोगों की अगुवाई करें, उन लोगों का ध्यान रखें जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए,
जो हॉस्पिटल तक पहुंचने में कौन कौन लोग उनकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जब जनता को संबोधित करेंगे तो इस विषय पर चर्चा होगी कि गांवों में कोरोना ना फैले, उसको लेकर किस तरह से एहतियात बरते जाए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप बने रहिए जी के 24/7 न्यूज़।